Good morning, प्यारे बच्चों. Today we will discuss about chapter 5th, class 9th, mathematics. Chapter name is Introduction to Euclid Geometry. Euclids क्या था हमारे पास? एक मैथमेटिशियन का नाम है. Euclids क्या है? एक मैथमेटिशियन था जिसने क्या दिया, इस ज्योमेट्री के बारे में बताया कि ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे उसके पोस्टुलेट्स भी दिए, अपनी थ्योरी दी इसने. तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ. जियो मीन्स अर्थ. मेट्री मीन्स मेजरमेंट. जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? जो अर्थ पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, शेप होती है, सभी की मेजरमेंट की स्टडी करेंगे. ठीक है. ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जो भी अर्थ पे शेप होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सभी की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री. इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, सभी टाइप्स की शेप्स की क्या करते हैं? स्टडी. और ये किस मैथमेटिशियन ने दी थी हमारे पास? यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने. तो इसका नाम क्या पड़ गया? यूक्लिड ज्योमेट्री. तो इसके लिए इसने अपनी थ्योरी दी थी. वो थ्योरी क्या है? अलग अलग मैथमेटिशियन आए, सबने क्या दिया? अपनी अपनी थ्योरी दी, पोस्टुलेट्स दिए. तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है हमारे पास? पोस्टुलेट्स यानी कि फर्स्ट थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया इसने अपनी थ्योरी में? फर्स्ट पोस्टुलेट्स है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another point. इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेट लाइन, कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. इसका मीनिंग ये है कि हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स क्या है? दो पॉइंट्स है, वहां से केवल और केवल एक लाइन पास कर सकते हैं. देयर इज ओनली वन लाइन passes through two distinct points. दो अलग अलग पॉइंट्स है, उससे केवल और केवल क्या पास कर सकते हैं हम? एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है. ठीक है. यहाँ पर क्या लिखेंगे? कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन. तो दो पॉइंट है, कोई भी मान लो, वहां से एक ही लाइन पास होगी, एक से ज्यादा पास नहीं होगी. ये क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट्स. अब सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है हमारे पास? A terminated line can be produced indefinitely. सेकंड पोस्टुलेट, इसका यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में. तो ये किसके पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं हमें? किसकी थ्योरी है? यूक्लिड की थ्योरी. यूक्लिड क्या था? एक मैथमेटिशियन. सेकंड पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या है? पोस्टुलेट्स Second, a terminated line can be produced indefinitely. A terminated line can be, कर सकते हैं हम, produce, expand कर सकते हैं, can be produced indefinitely. indefinitely का दूसरा फॉर्म क्या है? इनफाइनाइट. ठीक है. टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक क्या हो? एंडिंग पॉइंट. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड लाइन. इसकी सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड थ्योरी क्या है? कि कोई भी लाइन है जो टर्मिनेटेड है, मान लो ये यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर लास्ट है, तो कहता है इसको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. यानी कि इस साइड भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसके जितना मर्जी जाए इसको क्या कर सकते हैं? हम एक्सपेंड कर सकते हैं. ये क्या था? इसका सेकंड पोस्टुलेट्स था हमारे पास. थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है? थर्ड पोस्टुलेट्स हमारे पास. ए सर्कल कैन बी ड्रॉन
ए सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center with any center and any radius यानी कि हम कोई भी सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, विद एनी सेंटर, उसका सेंटर कुछ भी हो सकता है, और रेडियस, हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उसका सेंटर कुछ भी मान सकते हैं और रेडियस कुछ भी मान सकते हैं। मान लो ये पॉइंट सेंटर मान लिया और रेडियस मान ली, मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस मान ली, तो 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो यही पॉइंट कहता है कि हम किसी भी पॉइंट को सेंटर मान सकते हैं और किसी भी क्या ले सकते हैं, रेडियस, किसी भी लेंथ की रेडियस ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 3। रेडियस क्या होती है, ये सेंटर से और इस पॉइंट तक, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सभी क्या होती है, इक्वल होती है सर्कल में, तो ये होती है रेडियस। और सेंटर क्या होता है, जो यहाँ पर इसका क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट जो इसके बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस सभी की क्या हो, इक्वल हो, उस सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर का मीनिंग क्या होता है, इसके मिड में, बीच में। ये था हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट्स। कोई भी सेंटर हो सकता है, कितनी भी उसकी क्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या हमारे पास, पोस्टुलेट्स फोर्थ। टोटल कितने दिए थे इसने अपनी थ्योरी में, 5 पोस्टुलेट्स, 5 चीज के बारे में बताया। फोर्थ क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसके पोस्टुलेट से कोई भी प्रूफ नहीं होते, ये क्या करते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स के प्रूफ नहीं होते, ये उसने मान के चले थे कि ऑल राइट एंगल्स क्या है, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये इसको भी राइट एंगल बोलेंगे, इसको भी राइट एंगल, और इसको भी राइट एंगल बोलेंगे, चाहे वो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, यानी कि सभी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट एंगल से ट्रायंगल्स। इनकी एक कैटेगरी होगी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स की। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर ट्रायंगल्स नहीं है, एंगल्स हैं, ठीक है, यानी कि सभी एंगल जो क्या है, राइट एंगल है, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये भी 90 का, ये भी, सभी को क्या बोलेंगे, इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल नहीं है, एंगल्स है, तो एंगल्स क्या है, सभी में इक्वल है। ऐसे भी हो सकती है ट्रायंगल हमारे पास, इधर भी हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो सभी 90 डिग्री के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो इसने ऐसे पोस्टुलेट्स को स्टेटमेंट बना के लिख दिया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से ये राइट एंगल है, वो सभी क्या है, इक्वल है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एंगल क्या होते हैं, सभी में इक्वल होते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जो 5th पोस्टुलेट्स है उसका हम कल करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसमें, ट्रू एंड फॉल्स। Exercise 5.1 question first part first. Only one line can passes through a single point. First question में true और false है, क्या है, only one line
passes through one point। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि एक पॉइंट से हम केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं जो इस पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। तो ऐसी कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, हम ड्रॉन कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि ओनली वन लाइन नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस विच पासेस थ्रू वन पॉइंट। तो इसका रीजन क्या लिख दोगे? फॉल्स क्यों है? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। इस पॉइंट से मान लो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है, सभी इससे पास हो रही है। तो इस पॉइंट, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। सेकंड क्या है इसमें स्टेटमेंट? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि हम दो अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ से हम इनफाइनाइट लाइन से ड्रॉन कर सकते हैं। तो सेकंड भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। दो पॉइंट्स है, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था, हमें पता है। दो पॉइंट है, यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगी। रीजन क्या लिखोगे? देयर आर ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। थर्ड क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन बोथ साइड। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। थर्ड क्या है कि हम कोई भी लाइन है जो टर्मिनेटेड है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि ये इसका पोस्टुलेट्स है। किसका? आइलर्स इक्विलिड्स। किसका पोस्टुलेट्स है? इक्लिड्स का, ठीक है, इक्लिड्स पोस्टुलेट्स का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। हमें पता है कोई भी लाइन है उसको इधर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सपेंड, जितना मर्जी चाहे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। मान लो टू सर्कल्स क्या है? इक्वल दे रखे हैं। दो सर्कल इक्वल है तो कह रहा है कि उसकी रेडियस भी इक्वल होगी, ठीक है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल then their radii are equal। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। दो सर्कल इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका दोनों आपस में, दोनों को ऊपर नीचे कोइंसाइड करेंगे, इसके ऊपर ये सर्कल लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल का मीनिंग क्या होता है? जो इसका सेंटर है उसी पे क्या आएगा? इसका सेंटर। यानी कि इक्वल का मीनिंग क्या है? ये इसको पूरी तरह कवर कर लेगा। तो जितना इसका सेंटर है उसका भी सेंटर क्या होगा? वही होगा, उस पर रखना पड़ेगा। और जितनी ये सरकमफ्रेंस है उतनी क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस, ये लेंथ होगी, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये कवर नहीं करेगा। दो सर्कल इक्वल का मीनिंग क्या होता है? उसकी सरकमफ्रेंस भी इक्वल है, उसके क्या इक्वल है? सेंटर भी इक्वल है, तो उसकी रेडियस भी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि सरकमफ्रेंस भी इक्वल है, सेंटर भी इक्वल है और रेडियस भी क्या आ जाएगी? इक्वल। रेडियस क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो इक्वल का मीनिंग ये इसको पूरी तरह कवर कर रहा है, जितना इसका साइज है उतना इसका साइज है। तो साइज बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हमारी सेम हो जाएगी दोनों की रेडियस। तो क्या आएगी? ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? फिफ्थ, ए बी इक्वल टू बी पी क्यू। तीन लाइन गिवन हमारे पास। लास्ट पार्ट क्या है? तीन लाइन गिवन है, ये कोई भी लाइन है ए बी, ये कोई भी लाइन है पी क्यू, ये कोई भी लाइन है एक्स वाई, ठीक है, ये वाई है। क्या गिवन है? ए बी लाइन किसके इक्वल है? पी क्यू। एक तो ये गिवन है। सेकंड क्या गिवन है? पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो ये पूछ रहा है क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? क्या स्टेटमेंट है? इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू। ट्रू कैसे हो जाएगी?
ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। कैसे होंगे, इसको सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख लो, इसको इधर लिखो और इसको इधर, तो एक्स वाई इक्वल टू पी क्या हो, ये सेकंड इक्वेशन इस तरह लिख ली। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड को इस फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों क्या है, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, इसको अलग नाम लिख लो थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या आएगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि क्या रीजन लिखोगे, इफ राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, ये रीजन लिख देंगे हम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स वाई की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट तक ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।